रात के ठीक 10 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन बार बार जल रही थी, लेकिन कोई कॉल नहीं आ रहा था। सिर्फ एक नाम चमक रहा था, अनजान। रिया ने फोन साइलेंट कर दिया। पिछले 3 दिनों से उसी नंबर से मिस कॉल आ रही थी। ना कोई मैसेज, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा। रिया एक साधारण सी लड़की थी, स्कूल में पढ़ाती थी और अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा खालीपन उसके पिता की अचानक हुई मौत के बाद आया। उसी दिन के बाद से घर की दीवारें भी उसे अजनबी सी लगने लगी। उस रात अचानक फोन बज उठा। हेलो, उधर से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई। रिया बोलती है, तुमने मुझे पहचान लिया? रिया का दिल जोर से धड़क उठा। कौन? तुम भूल गई, मैं वही हूँ जिसे तुम रोज खिड़की से देखते हो। रिया सन रही थी। उसका घर तीसरी मंजिल पर था, सामने सिर्फ खाली मकान। ये मजाक मत कीजिए, रिया ने डरते हुए कहा। मजाक नहीं है, मैं वही हूँ जहाँ तुम्हारी आवाज आखिरी बार सुनी थी। कॉल कट हो जाती है। उस रात रिया सो नहीं पाई। अगली शाम फिर कॉल आया। तुम्हें डर लगता है? हाँ, रिया ने सच कहा। तो फिर सुनती क्यों हो? क्योंकि आपकी आवाज जानी पहचानी सी लगती है। फोन के उस पार कुछ पल की खामोशी रही, फिर आवाज आई। कभी कभी जो अपना होता है वही सबसे पहले छूट जाता है। रिया की आंखें भर आई। ये शब्द उसके पिता अक्सर कहा करते थे। आप मेरे पापा को जानते थे? मैं उनका एक ही हिस्सा हूँ। रिया की सांस अटक सी जाती है। अगले दिन रिया ने साहस करके उस खाली मकान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला नहीं, लेकिन अंदर से वही आवाज आई। अब देख सकती हो मुझे? अचानक बिजली चली गई। कुछ पल बाद हल्की रोशनी से उसे दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर दिखी, उसके पिता की। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, कुछ आवाजें कभी जाती नहीं, बस सुनाई देना बंद कर देती है। पीछे से वही आवाज आई, अब तुम्हें अकेले रहने की आदत नहीं डालनी पड़ेगी। रिया रो पड़ी। डर नहीं था, सुकून था। उसके बाद वो कॉल कभी नहीं आई। लेकिन रिया अब कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करती, क्योंकि कुछ रिश्ते आवाज बनकर लौट आते हैं।